नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है केबीएस एग्जाम को लेकर के। केबीएस के नोटिफिकेशन का अपडेट 2025 के शुरुआती दौर से ही कर रहे हैं, शुरुआती महीनों से कर रहे हैं। हम लोग भी सोच रहे थे कि आपको नोटिफिकेशन होली के बाद मार्च में, अप्रैल में, मई में एटलीस्ट मिल ही जाएगा। सितंबर महीने तक इसका नोटिफिकेशन आपके सामने अभी तक नहीं है। DSSB ने पिछले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लगभग 1200 पदों पर भर्ती है और अच्छी खासी भर्ती है। आप लोग अगर अपना जैसे एक सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं, एक पद के लिए सोच रहे हैं, तो एक बड़ा मौका आपके सामने DSSB में है। लेकिन केबीएस भी आपके सामने एक बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। इस पर मैंने कई वीडियोस किए थे जिसमें आपको सिलेबस के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में समझाया था और आगे भी जरूरत पड़ी तो इस पर हम बात करेंगे और करेंगे भी। श्योरिटी आपको दे रहे हैं, करेंगे भी। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको दोनों के बारे में अपडेट करता हूं। सबसे पहले केवीएस की उस फाइनल अपडेट के बारे में आपको बताता हूं जो आज ही आपके सामने फाइनली आई हुई है, जो एक श्योरिटी देती है कि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। पदों की संख्या ठीक ठाक रहेगी। पदों की संख्या को लेकर के कुछ ही दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि जो पदों की संख्या अभी तक जो मिली हुई है, जो जो टोटल ब्लैंक जो रिक्त पद हैं उनके आधार पे मिली हुई है, तो उसके हिसाब से एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अनुमान लगाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यह नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले आज का ट्वीट देख लीजिएगा। यह अशोक अग्रवाल जी का ट्वीट है। इन्होंने कहा, आई हैव कम टू नो दैट द केवीएस हैज ऑलरेडी सेंट रिक्रूटेशंस टू सीबीएसई ऑफ ऑल वेकेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। मतलब इनकी जानकारी में है कि केवीएस ने सीबीएसई को अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट भेज दी है। और उसमें स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार केवीएस को काफी अच्छे से बोला भी था। 2024 की यह जो है वैकेंसी थी, इसको लेकर के भी यहाँ पर इसमें टोटल अपडेट्स दी गई हैं। जितने भी जो रिक्त पद हैं उसको सीबीएसई को अपडेट कर दिया गया है, चाहे वो टीचिंग के हो चाहे नॉन टीचिंग के हो। मतलब यह नोटिफिकेशन, यह वैकेंसी के बारे में एक फाइनल अपडेट है जिस पर अब सक्रियता और एक्टिविटीज आपको देखने को मिलने वाली है। जहां तक संभावनाएं हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको कुछ ही दिन में देखने को मिलेगा, मतलब अगले कुछ महीनों में। और यह शुरुआत अच्छी है। जैसे अगर इधर बीच आप वैकेंसीज की बात करें तो DSSB भी आपके सामने एक बड़ी वैकेंसी है। पदों की संख्या उसमें चलो ठीक है, लगभग 1200 के आसपास है, लेकिन इसमें आपको पदों की संख्या ठीक ठाक मिलेगी। और आगे चल करके सेंट्रल के जो भी एग्जाम्स हैं उस पर लेकर के अलग से एक स्ट्रक्चर बन भी रहा है और काफी अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सीबीएसई कई स्तर के बदलाव को कर रहा है, जैसे सीटेट में आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के सबसे पहले आप इस पर एक थोड़ा सा मतलब खुश हो जाइए, क्योंकि यह वैकेंसीज के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। रिक्त पदों की कंफर्मेशन है, टोटल आपको पता है कितने पद खाली हैं। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी करूंगा। आगे इसकी संभावनाओं के बारे में बात करूंगा, आगे इसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। लेकिन जो हम लोग की जानकारी है, जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं हमेशा से, तो इसके सिलेबस और ये जो नोटिफिकेशन आपको पिछले सप्ताह देखने को मिला था, जिसका आप लोग फॉर्म भरेंगे 17 तारीख से, मतलब कल की सुबह से आप फॉर्म भर सकेंगे और यह फॉर्म भरा जाएगा 16 तारीख तक, अर्थात अगले महीने की। इन दोनों वैकेंसीज को एक साथ रिलेट कर सकते हैं आप एक अभ्यर्थी के तौर पर, क्योंकि मेरा काम बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस के बारे में और अपडेट्स देने का नहीं है। मेरा काम आपको पढ़ाने को लेकर के है। तो मैं पढ़ाने लिखाने की एक्टिविटीज पर बिलीव करता हूं और उसी के आधार पर मैं आपको यहां पर ये वीडियो दे रहा हूं। मैं इसकी एक स्ट्रेटजी वीडियो, एक प्रॉपर प्लान वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस प्रकार से आप केवीएस की प्रिपरेशन और DSSB की प्रिपरेशन, दोनों प्रिपरेशन को, प्राइमरी के लिए अगर आप फोकस्ड हैं, देख रहे हैं, या जूनियर के लिए देख रहे हैं, तो आप दोनों कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं, इसको लेकर के मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो अगले 1-2 दिन के अंदर दूंगा, जिसमें मैं प्रॉपर प्लान बनाऊंगा। मैं भी अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को रेडी करूंगा, अपने कंटेंट के हिसाब से चीजों को प्लान करके आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दूंगा। पढ़ाने लिखाने को लेकर के, प्रयासों को लेकर के पूरे स्टेप्स को आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि दोनों भर्ती का स्वरूप एक जैसा लगभग ये तो पोस्ट की संख्या आप सबको पता है, लगभग 1100, टोटल 80, संभावना है कुछ पद बढ़ जाए, तो यहां पर पोस्ट की संख्या है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये दोनों वैकेंसीज एक जैसी ही है। आप इन दोनों वैकेंसीज को एक साथ रिलेट कर सकते हैं। इनके सिलेबस में भी बहुत परिवर्तन नहीं है, बहुत चेंज नहीं है। इनका सिलेबस, जो सिलेबस का लेवल है, वो भी एक जैसा ही है। तो आप लोग एक जैसी तैयारी के साथ, तैयारी के लिए आपको अलग अलग पता चले कि केबीएस के लिए अलग से पढ़ें और DSSB के लिए अलग से पढ़ें, अभ्यर्थी आप वही हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आप तैयारी को लेकर के एक बेहतर प्लान बना सकते हैं और मैं आप सभी को श्योर कर रहा हूं कि इसका एक शानदार प्लान बना के दूंगा, जिससे कि आप इन दोनों तैयारी को एक साथ रिलेट कर सकते हैं और जल्द ही इस योजना को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप सभी लोग अपने कमेंट, अपने सुझाव दे सकते हैं। कोई क्वेरी मन में हो तो हमें अपडेट कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा और मैं अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपको इस पर पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो दूंगा, जिससे कि हम लोग सभी प्रकार की इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बना सके। तो चलिए, एक अच्छी खबर के साथ आज सोइए,
अच्छी खबर है, मतलब प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, लगना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे संभावनाएं ठीक ठाक हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन के लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, अपने अगर कोई सुझाव हो तो जरूर लिखिएगा। बाकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होती। थैंक यू सो मच।